स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे आपके किस प्रकार से उत्तराखंड में स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत होती है और स्वतंत्रता आंदोलन में आपके उत्तराखंड की भूमिका किस प्रकार से थी। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो 1824 में क्या होता है दोस्तों। 1824 में जो है आपके उत्तराखंड में क्रांति का विद्रोह स्टार्ट होता है। और ये कहाँ से होता है? ये होता है आपका रुड़की में एक जगह थी आपकी कुंजा तालुका। ठीक है, कुंजा तालुका से आपके उत्तराखंड में क्रांति का विद्रोह स्टार्ट होता है। और इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? इसका नेतृत्व किया जाता है आपका लंडौर रियासत। ठीक है, लंडौर रियासत के विजय सिंह और कल्याण सिंह द्वारा किया जाता है। विजय सिंह, ठीक है, और कल्याण सिंह। तो उत्तराखंड में क्रांति का जो विद्रोह सबसे पहले स्टार्ट होता है 1824 में। कौन सी जगह पे? रुड़की के कुंजा तालुका से। और इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? लंडौर रियासत के विजय सिंह और कल्याण सिंह के द्वारा किया जाता है। और इन्हीं को जो है आपके कालू और बीजा स्वतंत्रता सेनानी के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, किनको? विजय सिंह और कल्याण सिंह को ही आपके कालू और बीजा स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो शुरुआत जो है आपके कहाँ से होती है? आपके 1824 में। इसके बाद क्या होता है दोस्तों? 1857 में क्या होता है? आपके जो कालू सिंह मेहरा जी, अब ये कालू सिंह मेहरा ये दूसरे हैं। ठीक है, और वो जो कालू थे उनको वो अलग है। 1857 में क्या होता है? सबसे पहले चंपावत के जो कालू सिंह मेहरा जी होते हैं, ये क्या करते हैं? कुमाऊं में अंग्रेजों के विरुद्ध क्या करते हैं? क्रांतिवीर नामक क्या बनाते हैं? गुप्त संगठन। ठीक है, क्रांतिवीर नामक क्या बनाते हैं? गुप्त संगठन की शुरुआत करते हैं। और इसीलिए इनको कहा जाता है उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी। तो उत्तराखंड के जो प्रथम स्वतंत्रता सेनानी होने का जो दर्जा प्राप्त है वो किसको प्राप्त है? कालू सिंह मेहरा को। और इनको जो ये प्रेरणा मिलती है दोस्तों, ये गुप्त संगठन चलाने की, वो मिलती है अवध के नवाब होते हैं। ठीक है, अवध के नवाब वाजिद अली। ठीक है, वाजिद अली से जो है, वाजिद अली शाह से इनको प्रेरणा मिलती है आपके क्रांतिवीर गुप्त संगठन चलाने की। ऐसे ही जो है आपके अंग्रेजों को इसके बारे में पता चलता है। ये क्या करते हैं? आपके कालू सिंह मेहरा और साथ साथ इनके कुछ अन्य दोस्त भी थे, अन्य क्रांतिकारी दोस्त भी थे। उनमें से थे आपके आनंद सिंह फर्त्याल थे और इसके साथ साथ विश्ना सिंह। तो जैसे ही आपके पता चल जाता है ब्रिटिशर्स को कि हमारे खिलाफ क्या किया जा रहा है, गुप्त संगठन चलाया जा रहा है, तो इनको कालू सिंह मेहरा और साथ में आनंद सिंह फर्त्याल, विश्ना सिंह, इनको क्या दी जाती है? आपकी फांसी की सजा दी जाती है। तो क्वेश्चन में ये आ सकता है कि जो उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा किसे प्राप्त है? आपके ये था आपका कालू सिंह मेहरा जी को। ठीक, 10 मई 1857 इसमें क्या होता है? आपके जैसे स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हो जाती है आपके कहाँ पे? मेरठ छावनी से। इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? इसका नेतृत्व किया जाता है बख्त खां के द्वारा। फिर क्या होता है? सितंबर 1857 में इसमें क्या होता है? बरेली के नवाब होते हैं। कौन? खान बहादुर खां। ठीक है, खान बहादुर खां। ये क्या करते हैं? इनकी सेना क्या करती है? आपके हल्द्वानी में आक्रमण कर देती है। ठीक है, कहाँ पे? हल्द्वानी में। ठीक है, कुछ टाइम तक तो ये कब्जा कर देते हैं वहां पे, लेकिन ये ब्रिटिशर्स उनको हार देते हैं, उनको भगा देते हैं। कुमाऊं के हल्द्वानी क्षेत्र में क्या होता है दोस्तों? 17 सितंबर 1857 को क्या होता है? जो राज्य के क्या होते हैं लगभग 1000 क्रांतिकारी, ये क्या करते हैं? आपके अधिकार कर लेते हैं। जैसे ही आपके ब्रिटिशर्स को इसके बारे में पता चलता है, इन सारे के सारे 1000 क्रांतिकारियों को आपके नैनीताल में क्या दी जाती है? फांसी की सजा दी जाती है। ठीक है, और उस स्थान को किस नाम से जाना जाता है? आपका फांसी गदेरा भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है सारे के सारे जितने भी 1000 क्रांतिकारी थे उनको एक साथ फांसी की सजा दी जाती है। कुछ के अनुसार जो है, जो नाना साहेब होते हैं, ये क्या कर रहे थे? आपके उत्तरकाशी में जोगी के वेश में रह रहे थे। और जो 1857 की क्रांति थी उसमें जो है आपके नेतृत्व कर रहे थे। कहाँ से? कानपुर से। 1870 में। ठीक है, 1870 में क्या होता है दोस्तों? डिबेटिंग क्लब की स्थापना की जाती है। कहाँ पे? आपके अल्मोड़ा में। ठीक है, तो अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब होती है? 1870 में। और किसके नेतृत्व में होती है? बुद्धि बल्लभ पंत के नेतृत्व में होती है। ठीक है, अब 1883 में ये क्या करते हैं? आपकी एक एल्बर्ट बिल आता है। ठीक, इस एल्बर्ट बिल के समर्थन में जो बुद्धि बल्लभ पंत जी होते हैं, ये क्या करते हैं? एक सभा
बुलाते हैं और उसकी अध्यक्षता करते हैं। कब? 1883 में। ठीक है। अब देहरादून वाले इलाके में देखिए तो दोस्तों, देहरादून वाले इलाके में अगर हम देखें, जो राजनीतिक चेतना जागृत करने की जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? वो जाता है आपके आर्य समाज को। ठीक है। और जैसे कि आप सबको पता ही होगा, जो आर्य समाज की स्थापना की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? दया राम सरस्वती के द्वारा। ठीक है। सरस्वती जी के द्वारा की जाती है। कब? 1875 में। ठीक है। तो आर्य समाज की स्थापना की जाती है आपकी 1875 में, किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। और इन्हीं को, आर्य समाज को ही जाता है आपका देहरादून में राजनीतिक चेतना को जागृत करने का श्रेय। और जो दयानंद सरस्वती होते हैं आते भी हैं आपके 1854 में। ये क्या करते हैं? बद्रीनाथ की यात्रा पर आते हैं और फिर दोबारा से आते हैं वो 1867 में। ये हरिद्वार के कुंभ मेले में आते हैं। कौन? दयानंद सरस्वती जी, आपके 1867 में। और यहाँ पर ये क्या करते हैं? आपके खंडनी पताका ये फहराते हैं। ठीक है। तो खंडनी पताका किसके द्वारा फहराई जाती है? आपके दयानंद सरस्वती के द्वारा। कहाँ पे? हरिद्वार के कुंभ मेले में। एक जो क्रांतिकारी होते हैं आपके रास बिहारी बोस, ये क्या करते थे? ये जो है आपके जो FRI देहरादून में, यहाँ पे ये कर्मचारी के रूप में नौकरी करते हैं। ठीक है। और इन्होंने क्या किया था? आपके लॉर्ड हार्डिंग पे बम भी फेंका था, जो कि बाद में असफल हो गया था। कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन था, तो इसमें जो है आपके जो उत्तराखंड से भाग लिया था, बेसिकली जो कुमाऊं वाले क्षेत्र से जो भाग लिया था वो लिया था आपका ज्वाला दत्त जोशी जी के द्वारा। ठीक है। ज्वाला दत्त जोशी के द्वारा भाग लिया गया था। कब लिया गया था? आपका 1886 में। तो क्वेश्चन में आ सकता है आपके जो कलकत्ता अधिवेशन था आपका कांग्रेस का, उसमें उत्तराखंड से बेसिकली कुमाऊं वाले क्षेत्र से किसने भाग लिया था? वो लिया था ज्वाला दत्त जोशी। और इनके साथ आपके 2 अन्य लोग भी थे। 1903 में। ठीक है। 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? GB पंत, गोविंद बल्लभ पंत और हरगोविंद पंत के द्वारा। ठीक है। तो हैप्पी क्लब की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? आपके गोविंद बल्लभ पंत और हरगोविंद पंत के द्वारा। कब? 1903 में। कहाँ पर? अल्मोड़ा में। और इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि जो भी आपके नव युवक हैं उनमें क्या जागृत करना, आपके जो राजनीतिक चेतना है उसका जागरण करना। ये हैप्पी क्लब का क्या था? उद्देश्य था। 1906 में हरिराम त्रिपाठी क्या करते हैं? हरिराम त्रिपाठी। ठीक है। जो आपकी वंदे मातरम थी, इसका ये क्या करता है? कुमाऊनी में अनुवाद करते हैं। आपका जय जय माई जन्मभूमि धन्य धन्य तुम। ठीक है। तो ये क्या था? आपका वंदे मातरम का कुमाऊनी में अनुवाद था। तो गौरक्षणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? धनीराम वर्मा के द्वारा। कब? 1907 में। कहाँ पर? कोटद्वार में। 1907 में ही आपके फिर गढ़वाल भातृमंडल। ठीक है। गढ़वाल भातृमंडल की भी स्थापना की जाती है आपके। ये कौन करता है? मथुरा प्रसाद नैथानी द्वारा क्या की जाता है? गढ़वाल भातृमंडल की स्थापना की जाती है। कब? 1907 में। कहाँ पर? लखनऊ में। और जो गौरक्षणी सभा है इसकी स्थापना कौन करता है? धनीराम वर्मा। और ये भी 1907 में ही होता है। ठीक है। और जो दोस्तों ये जो गढ़वाल भातृत्व की पहली बैठक कहाँ पे होती है? आपके 1908 में कोटद्वार वाले रीजन में। 12 में आपके अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना की जाती है। किसके द्वारा? ये किया जाता है आपका ज्वाला दत्त जोशी। ठीक है। ज्वाला दत्त जोशी और सदानंद सनवाल। ठीक है। तो अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना कब होती है? आपकी 1912 में होती है। किसके द्वारा होती है? ज्वाला दत्त जोशी और सदानंद सनवाल के द्वारा होती है। 1913 में क्या होता है? 1913 में शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना की जाती है। और ये किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है आपके स्वामी सत्यदेव के द्वारा। ठीक है। तो आपके शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना कब होती है? 1913 में। किसके द्वारा होती है? स्वामी सत्यदेव के द्वारा होती है। होम रूल लीग के बारे में। ठीक है। होम रूल लीग के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है, सबसे पहले इसको जो स्टार्ट किया जाता है वो किया जाता है 28 अप्रैल 1916 में। कहाँ पे? बॉम्बे में। ठीक है। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया जाता है। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया जाता है। और जब इसकी स्थापना की जाती है तो इसमें से लेके जो है आपके बद्रीदत्त पांडे जी का एक कथन भी था आपके 1916 में ही। आपके 1916 में जो है एनी बेसेंट
एनी बेसेंट के द्वारा भी आपके होम रूल लीग की स्थापना की जाती है। कहाँ पे? मद्रास में। और जो बम्बई में खोला जाता है वो आपके बाल गंगाधर तिलक के द्वारा खोला जाता है। तो इसी को लेके जो कटाक्ष दिया जाता है आपका बद्रीदत्त पांडे जी के द्वारा दिया जाता है कि हमने जो है हम आपके फॉलो कर रहे हैं जो लोकमान्य तिलक का जो होम रूल लीग है उसको फॉलो कर रहे हैं, ना कि हम जो एनी बेसेंट का है जिनको कि उन्होंने डिनोट किया है छली बुढ़िया बसंती की होम रूल लीग नहीं खोली है, यानी ये डिनोट किया जा रहा है आपका एनी बेसेंट जी को। तो उनका जो है वो सपोर्ट नहीं करते थे, वो लोकमान्य तिलक के जो द्वारा होम रूल लीग खोला गया था उसका ही सपोर्ट करते थे। इसी की तर्ज पे जो है आपका अल्मोड़ा में भी एक शाखा स्थापित की जाती है आपके किसके? होम रूल लीग के। और ये किसके द्वारा खोली जाती है आपके? ये खोली जाती है आपके बद्रीदत्त पांडे जी के द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपके जो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो होम रूल लीग की स्थापना होती है बम्बई में, उसके बाद ही उसकी शाखा खोली जाती है। हालांकि इससे रिलेटेड जो आपके अल्मोड़ा में जो स्थापित की जाती है होम रूल लीग की शाखा, उसकी डेट को लेके कन्फ्यूजन है क्योंकि इसकी डेट दे रखी है आपकी 1914 में, और वो उसकी शाखा खोली जा रही है ना होम रूल लीग की। बट जो होम रूल लीग की जो शुरुआत हुई थी वो 1916 में हुई थी, तो उसकी डेट को लेके कन्फ्यूजन है। ठीक है, आपके गढ़वाल में क्या होता है, एक जाति से रिलेटेड सभा की स्थापना की जाती है जिसको कहा जाता है सरोला सभा। सरोला सभा, इसकी शुरुआत होती है आपकी 1904 में। किसके द्वारा ये करते हैं? आपके तारादत्त गैरोला। तारादत्त गैरोला द्वारा क्या किया जाता है? आपका सरोला सभा की स्थापना की जाती है 1904 में। अब इसी दौरान जो है आपके जो प्रथम विश्व युद्ध होता है 1914 में होता है ना, कब होता है, कौन सी डेट को होता है? 28 जून को आप 1914 में जो प्रथम विश्व युद्ध होता है, इसमें जो है आपके भारतीय सेना जाती है और उसमें से कई सारे जो आपके गढ़वाली सैनिक भी होते हैं। तो जब प्रथम विश्व युद्ध में इनको क्या दिया जाता है? आपके 5 विक्टोरिया क्रॉस और 10 मिलिट्री क्रॉस भारतीय सेनाओं को दिया जाता है, और जिसमें कि ऑलमोस्ट 4 क्या थे? आपके गढ़वाली सैनिक थे। ठीक है, कुमाऊं परिषद के गठन के बारे में अगर हम देखें, कुमाऊं परिषद का गठन। ठीक है, तो दोस्तों जो इसकी विचारधारा सबसे पहले प्रस्तुत की गई थी आपके कुमाऊं परिषद की, ये अल्मोड़ा अखबार में प्रकाशित की गई थी कि हमको क्या करना चाहिए? कुमाऊं परिषद का गठन करना चाहिए। ठीक है, और ये जो इसकी जो कल्पना की गई थी आपके 31 मार्च 1908 में, और फिर बाद में जाके आपकी इसकी जो स्थापना होती है सितंबर 1916 में जाकर के आपके कुमाऊं परिषद की स्थापना की जाती है। ठीक है, और इसमें जो महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता है आपका इसके गठन में, वो आपके हरगोविंद खुराना और आपके बद्रीदत्त पांडे, ठीक है, और जीबी पंत के द्वारा। ठीक है, तो इन्हीं के द्वारा ही आपके सितंबर 1916 में क्या किया जाता है? कुमाऊं परिषद की स्थापना की जाती है। और इसका जो प्रमुख उद्देश्य क्या था आपका? राजनीतिक, सामाजिक और शिक्षा का क्या करना? आपका राज्य में विकास करना। राज्य में क्या करना है? राजनीतिक से रिलेटेड हो गया, शिक्षा से रिलेटेड हो गया, सामाजिक, ये सारे विकास करना आपके उत्तराखंड राज्य। देखते हैं, तो जो पहला अधिवेशन हुआ था दोस्तों, वो हुआ था आपका सितंबर 1917 में। 1916 में तो इसकी स्थापना हुई थी, जो पहला अधिवेशन हुआ था वो सितंबर 1917 में हुआ था, अल्मोड़ा वाले रीजन में हुआ था, और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? आपके जयदत्त जोशी। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा अधिवेशन होता है वो 24 से लेकर के 25 दिसंबर 1918 में होता है, और ये होता है आपके हल्द्वानी वाले रीजन में। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं दोस्तों वो होते हैं तारादत्त गैरोला। ठीक है, दूसरे वाले अधिवेशन में क्या होता है आपका? एक प्रस्ताव रखे जाते हैं आपके बेगार मुक्ति को लेकर के, और साथ ही आपके जो ग्रामीण हैं उनको जंगलात के अधिकार देने का प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है, तो जो दूसरा अधिवेशन में कौन कौन से प्रस्ताव रखे गए थे? बेगार मुक्ति से रिलेटेड और जंगलात अधिकार से रिलेटेड। अब 1919 में आते आते जब तक तीसरा अधिवेशन होता है दोस्तों, तो जो कुमाऊं परिषद होता है उसमें गर्म दलीय जो विचारधारा वो आने लग जाती है लोगों के पास। ठीक है, अब तीसरे अधिवेशन को देखें तो तीसरा अधिवेशन होता है आपका 22 से लेकर के 24 अक्टूबर 1919 में। ये कहाँ पे होता है आपके? ये होता है आपके कोट द्वार में होता है। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं राय बहादुर बद्रीदत्त जोशी। ठीक है, राय बहादुर और बद्रीदत्त जोशी होते हैं इसके अध्यक्ष। ठीक है, और जो तीसरा अधिवेशन होता है दोस्तों, इसको जाना जाता है हिंदू मुस्लिम एकता
हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाना जाता है आपका तीसरा अधिवेशन। और कुमाऊं वाले रीजन में देखें तो इसका जो श्रेय जाता है हिंदू मुस्लिम एकता के लिए वो जाता है आपका बद्रीदत्त पांडे जी को। ठीक है, बद्रीदत्त पांडे जी को। ठीक है, अब इसमें प्रस्ताव रखे गए थे। एक तो प्रस्ताव रखा गया था जंगलात से रिलेटेड प्रस्ताव। ठीक है, ये किसके द्वारा पेश किया गया था? आपका प्रेम बल्लभ पांडे जी के द्वारा। ठीक है, और दूसरा प्रस्ताव रखा गया था आपका कुली उदार। जैसे कि आपको पता था उस टाइम पे कुली उदार की क्या थी? प्रथा थी, जो कि आपके ब्रिटिशर्स के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो इसको हटाने का भी प्रस्ताव रखा गया था। ये रखा था आपका मथुरा दत्त नैथानी। ठीक है, तो तीसरे अधिवेशन में किस चीज का प्रस्ताव रखा गया था आपका? एक तो जंगलात से रिलेटेड और कुली उदार से लेकर के। ठीक है, चौथा जो अधिवेशन होता है वो होता है 21 से 23 दिसंबर। ये होता है 1920 में। किस स्थान पे होता है? काशीपुर। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं हरगोविंद पंत। चौथे अधिवेशन के बारे में देखिए तो इसमें आपके चर्चाएं होती हैं असहयोग आंदोलन से रिलेटेड। ठीक है, उसी दौरान असहयोग आंदोलन चल रहा होता है तो असहयोग आंदोलन से रिलेटेड इस पे चर्चा होती है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि जो बद्रीदत्त पांडे होते हैं वो भेजते हैं आपके शिष्टमंडल को भेजते हैं गांधी जी से मिलने के लिए। ठीक है, और उनको न्योता दिया जाता है कि आप आइए और कुली बेगार आंदोलन में क्या किए, जो बागेश्वर में कुली बेगार आंदोलन है उनको शामिल होने के लिए बुलाया जाता है गांधी जी को। चौथे अधिवेशन में साथ ही जो है आपके जंगलात से रिलेटेड, ठीक है, जंगलात से रिलेटेड और बेगार प्रथा, इनको आपके समाप्त करने का प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है, जंगलात से रिलेटेड और बेगार प्रथा को समाप्त करने का जो प्रस्ताव रखा गया था वो कुमाऊं के चौथे अधिवेशन में भी रखा गया था। पांचवा अधिवेशन। ठीक है, पांचवा अधिवेशन अगर हम देखें, जो पांचवा अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 1923 में। कौन से वाले स्थान पर? टनकपुर। ठीक है, और उसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी आपके बद्रीदत्त पांडे के द्वारा। उसके बाद जो है छठवां जो अधिवेशन होता है 1926 में। ठीक है, ये होता है आपके रानीखेत वाले इलाके में, और इसकी जो अध्यक्षता की जाती है वो मुकुंदी लाल के द्वारा की जाती है। दोस्तों, अगर हम बद्रीदत्त पांडे जी के बारे में देखें तो जो बद्रीदत्त पांडे जी थे ये क्या थे आपके? ये तिलक, जो बाल गंगाधर तिलक थे, इनके बहुत बड़े फैन थे। ठीक है, तो ये बहुत बार उनसे मिलने भी जाते हैं। पहली बार देखें तो प्रथम बार ये मिलने जाते हैं आपके 1905 में, जो बनारस में मिलते हैं उनसे। ठीक है, दूसरी बार जो है 1916 में मिलते हैं आपके, जो कांग्रेस अधिवेशन होता है लखनऊ का। तीसरी बार मिलते हैं आपके 1917 में, कलकत्ता में मिलते हैं। और जब ये चौथी बार मिलने आते हैं अमृतसर में। ठीक है, अमृतसर में। और जब ये मिलते हैं तो ये जो है कहते हैं आपके कि मेरी 4 धाम यात्रा पूर्ण हो गई है। किनसे मिलने के बाद? जब ये 4 बार बाल गंगाधर तिलक से और उनकी विचारधारा से बहुत 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 ज्यादा प्रेरित थे, तो जब इनसे मिलते हैं तो इसके बाद ये कहते हैं कि अब मेरी जो है 4 धाम की यात्रा भी क्या हो गई है? पूर्ण हो गई है। ठीक है, होता है आपका प्रेम सभा। ठीक है, प्रेम सभा की स्थापना होती है आपकी, ये होती है आपकी 1914 में। ठीक है, कहाँ पर? काशीपुर में। किसके द्वारा? जीबी पंत यानी गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा होती है। ठीक है, खद्दर आश्रम, इसकी स्थापना जो होती है आपकी ये होती है 1918 में, और ये भी किसके द्वारा होता है? जीबी पंत जी के द्वारा की जाती है। कहाँ पर? काशीपुर में। ठीक है, तो जो है एक प्रेम सभा की स्थापना भी किसके द्वारा होती है? गोविंद बल्लभ पंत जी के द्वारा। कहाँ पर? काशीपुर में 1914 में। और 1918 में ही काशीपुर में खद्दर आश्रम की स्थापना की जाती है। किसके द्वारा? गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा। नायक सुधार समिति, इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है, नायक सुधार समिति की स्थापना की जाती है, और इसकी जो पहली बैठक होती है 1919 में। कहाँ पर? आपके नैनीताल वाले इलाके में। बाल कांग्रेस कमेटी, इसका गठन किया जाता है आपका 1918 में, और इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है वो किसके द्वारा निभाई जाती है? जो बैरिस्टर मुकुंदी लाल। ठीक है, बैरिस्टर मुकुंदी लाल और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। ठीक है, इनके द्वारा जो है आपके गढ़वाल कांग्रेस कमेटी की स्थापना की जाती है 1918 में।
जैसे जैसे आपके भारत में आपके स्वतंत्रता आंदोलन के खिलाफ बहुत सारे आंदोलन हो रहे होते हैं, उसका प्रभाव आपका उत्तराखंड में भी देखा जाता है। और उसी में से जो एक आता है आपका दोस्तों, जो रोलेट एक्ट, ठीक है, रोलेट जो एक्ट होता है, इसका विरोध आपका 6 अप्रैल 1919 काशीपुर में भी होता है, ठीक है, काशीपुर में होता है, और 7 अप्रैल 1919 इसके विरोध में आपके अल्मोड़ा में भी क्या होती है, आपकी हड़ताल होती है, ठीक है। तो आप जो आपके देश के स्तर पे जो भी आपके आंदोलन हो रहे हैं, जो उत्तराखंड के लोग हैं वो भी आपके बढ़ चढ़ के भाग ले रहे होते हैं, ठीक है। 1919 में जो अमृतसर का जो अधिवेशन होता है, यहाँ पे उत्तराखंड के लोग भी जाते हैं। बेसिकली जो मुकुंदी लाल, बद्रीदत्त पांडे, अनुसुईया प्रसाद और मोहन सिंह मेहता, ठीक है, ये क्या करते हैं, आपके जो अमृतसर का अधिवेशन होता है वहां पे भाग लेते हैं। और यहीं पर जो है आपके बद्रीदत्त पांडे जी का क्या कथन होता है, जब वो किनसे मिलते हैं, तिलक जी से मिलते हैं, कि मेरे क्या 4 धाम यात्रा आपकी पूर्ण हो चुकी है, ठीक है। जो जलियांवाला बाग में जो सभा होती है आपके 26 दिसंबर, ठीक है, 26 दिसंबर 1919 में, यहाँ पे जो है बद्रीदत्त पांडे क्या देते हैं, आपका भाषण भी देते हैं। भारत माता का सच्चा सपूत, इस नाम से किसको जाना जाता है, इस नाम से जाना जाता है राम सिंह धोनी, ठीक है। कूर्मांचल केसरी कहा जाता है आपका बद्रीदत्त पांडे को। लोकनायक कहा जाता है हरगोविंद पंत को, ठीक है। और काली कुमाऊं का शेर किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है हर्षदेव ओली को, ठीक है। और गढ़वाल केसरी किसे कहा जाता है, गढ़वाल केसरी कहा जाता है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, ठीक है। क्या कहा जाता है, गढ़वाल केसरी। और कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे, ठीक है। दोस्तों कुली बेगार के बारे में देखते हैं। तो कुली बेगार से आपकी जनता बहुत ज्यादा क्या थी, आपके परेशान थी, और इसके विरोध से रिलेटेड आपके पहली बार क्या होती है, एक सभा होती है, ठीक है। इसकी सभा जो होती है आपके 1 जनवरी 1921 में होती है, ठीक है। तो आपके कुली बेगार, ठीक है, इसके विरोध में आपके सबसे पहले एक आपकी सभा बैठाई जाती है 1 जनवरी 1921 में, कहाँ पर, चामी गांव में, ठीक है। और यहाँ पे डिसाइड किया जाता है आपके कि हम क्या करेंगे, उत्तरायणी मेले में क्या करेंगे, जो एक कुली बेगार से रिलेटेड जो आंदोलन है इसमें क्या लेंगे, भाग लेंगे, ठीक है। अब अगर हम कुली बेगार के बारे में देखें दोस्तों, तो ये जो बेगार प्रथा थी, ब्रिटिश कुमाऊं में 1815 से लेकर के आपके 1921 तक रही। कुछ कमिश्नर जैसे कि आपके ट्रेल हो गए, इन्होंने इसका अल्टरनेटिव भी ढूंढा, कुली बेगार को उन्होंने समाप्त करने का प्रयास भी किया, और इसकी जगह पर उन्होंने खच्चर सेना भी स्टार्ट की गई थी, ठीक है। लेकिन फिर भी इनको पूरी तरीके से ये समाप्त नहीं हो पाया। अब आपकी 1844 में क्या होता है कि अंग्रेज आता है आपका पिलग्रिम, ठीक है, पिलग्रिम आता है आपका घूमने के लिए। फिर इसको क्या होता है, ये सोमेश्वर से लेकर अल्मोड़ा के बीच में इसको एक भी कुली नहीं दिखता है, ठीक है। 1857 में क्या होता है, 1857 में रैमजे क्या करता है, कुली के लिए जो है, जो कैदी होते हैं जेल के कैदी, इनको कुली का काम दे दिया जाता है, ठीक है। जो लॉर्ड कर्जन होता है, ये जो है उत्तराखंड में आता है। उत्तराखंड में ये अल्मोड़ा से बेसिकली गढ़वाल जा रहे होते हैं, तो तभी उनकी मुलाकात होती है आपके गौरी दत्त बिष्ट से, और ये क्या करते हैं, आपके कुली बेगार से रिलेटेड जो सूचना होती है देते हैं आपको लॉर्ड कर्जन को देते हैं, ठीक। 1908 में फिर क्या होता है, कुली एजेंसी की स्थापना की जाती है, इसके द्वारा जोध सिंह नेगी, इसका नाम क्या रखा गया था, इसका नाम रखा गया था ट्रांसपोर्ट एंड पावर सप्लाई कोऑपरेटिव एसोसिएशन, ठीक है, कोऑपरेटिव एसोसिएशन रिलेटेड जो है, ताकि हम कुली जो एजेंसी है जो खोला गया है इसको हम अच्छे से संचालित कर सके, इससे रिलेटेड भी एक समिति बनाई गई थी, ठीक है। इसका नेतृत्व किसने किया था, आपका तारादत्त ग्यारोला ने किया था। किसके लिए, आपके जो कुली एजेंसी का जो संचालन है इसको अच्छे से देखने के लिए एक समिति बनाई गई थी, और इसी का नेतृत्व किया गया था आपका तारादत्त ग्यारोला के द्वारा। 1913 आते आते जो है आपके गढ़वाल में टोटल 10 कुली एजेंसियां बन गई थी।
अब अगर कुमाऊं वाले इलाके में देखें तो जो कुली उदार, कुली बेगार, ये बहुत ज्यादा प्रथा आपकी हो रही थी, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड सबसे पहले जो आंदोलन हुआ इसके विरोध में, जो सबसे पहले आंदोलन हुआ वो हुआ अल्मोड़ा में, ठीक है। अल्मोड़ा के जो एक ख्याड़ी, ठीक है, ख्याड़ी गांव में सबसे पहले कुली बेगार, कुली उदार से रिलेटेड क्या हुआ, आपका आंदोलन हुआ। अब इन्हीं सबसे रिलेटेड जो है आपके 14 जनवरी 1921, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 14 जनवरी 1921 में बद्री दत्त पांडे हो गए, हरगोविंद पंत हो गए, ठीक है, और चिरंजी लाल हो गए, ठीक है, चिरंजी लाल। इनसे रिलेटेड और भी कई सारे लोग, लगभग 40,000 स्वतंत्रता सेनानी, ये क्या करते हैं बागेश्वर में, ठीक है, बागेश्वर में जो है जो सरयू नदी के तट पर क्या करते हैं उस दिन क्या था, उत्तरायणी मेला भी था, ठीक है। उत्तरायणी मेले के दौरान जो है ये क्या करते हैं, अब ये शपथ लेते हैं सारे के सारे लोग कि हम क्या करेंगे, आज के बाद कुली बेगार नहीं करेंगे, ठीक है। इसकी शपथ लेते हैं और इससे रिलेटेड जितने भी रजिस्टर थे कुली बेगार से रिलेटेड सारे के सारे सरयू नदी में बहा देते हैं। 7 जनवरी 1921, ठीक है। तो ये काफी बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि 14 जनवरी 1921 में क्या होता है, आपके जो जितने भी स्वतंत्रता सेनानी होते हैं वो जितने रजिस्टर होते हैं आपके कुली बेगार से रिलेटेड सारे के सारे सरयू नदी में बहा देते हैं, ठीक है। और इसी को कहा जाता है आपका रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है, और असहयोग आंदोलन की पहली ईंट, ठीक है। असहयोग आंदोलन की क्या कहा जाता है, पहली ईंट किसे कहा जाता है, कुली बेगार को। अब इससे रिलेटेड जो है आपके जो डिप्टी कमिश्नर होता है ब्रिटिश कालीन, जो डायबिल होता है, ठीक है, डायबिल, ये चाह रहे थे कि हम क्या करें, जितनी भी जनता है जो भी ये कुली बेगार कर रही है, इन पे क्या चलाया जाए, आपका गोलियां चलाया जाए। लेकिन फिर उसी से रिलेटेड आपके बद्रीदत्त पांडे जी का एक कथन आता है, ये कहते हैं, कमिश्नर साहब कितनी गोलियां चलाओगे तुम, मतलब हम इतने सारे लोग हैं, आखिर कितनी गोलियां चलाओगे, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड आपके जो है 30 जनवरी 1921 में कुली बेगार से रिलेटेड ही गढ़वाल में क्या होता है, एक सभा होती है, कहाँ हुआ, बेसिकली चमेठा खाल में, ठीक है। चमेठा खाल में क्या होती है, एक सभा होती है, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं आपके मुकुंदी लाल। तो आप देख सकते हैं पूरे उत्तराखंड में, चाहे वो कुमाऊं वाला इलाका हो या फिर आपके जो गढ़वाल वाला इलाका हो, सारे के सारे लोग किस प्रकार से एकत्रित हो रहे हैं ब्रिटिशर्स के खिलाफ, कुली बेगार के खिलाफ। सब लोग क्या हो गए हैं, एकत्रित हो गए, और एकता में ही क्या होती है, आपकी शक्ति होती है। 1921 में क्या होता है, मोहन सिंह मेहता की पहली बार गिरफ्तारी होती है, ठीक है। 1921 में क्या होती है, मोहन सिंह मेहता की क्या होती है, पहली बार गिरफ्तारी होती है। और ये पहली क्या थी, आपकी राजनीतिक गिरफ्तारी थी कुमाऊं वाले रीजन में, ठीक है, पहली गिरफ्तारी थी, ठीक है। और इसके लिए इनको 9 महीने की क्या हुई, आपकी जेल भी हुई। ये तो था कुली बेगार के रिलेटेड, ठीक। 1921 में जो कुमाऊं कमिश्नर होता है उसके पास ये पावर आ जाती है कि ये क्या कर सकता है, विधान परिषद में जो है ये खुद चूज करके प्रतिनिधि भेज सकता था, इसको ये अधिकार मिल गई थी, ठीक है। विधान परिषद में भेजे जाते हैं 3 निर्विरोध प्रतिनिधि भेजे जाते हैं। सबसे पहले जो अल्मोड़ा होता है, अल्मोड़ा से भेजा जाता है आपका कुंवर आनंद सिंह को, ठीक। अल्मोड़ा से किसको भेजा जाता है, कुंवर आनंद सिंह को। नैनीताल से भेजा जाता है नारायण दत्त हिंदुवाल। गढ़वाल से भेजा जाता है सिंह नेगी। तो बेसिकली जो कुमाऊं कमिश्नर होता है उसके पास ये पावर आ जाती है कि वो विधान परिषद में प्रतिनिधि को भेज सकता था। और जो पहली बार जो है 3 निर्विरोध प्रतिनिधि को विधान परिषद भेजा जाता है 1921 में। तो वही जो अल्मोड़ा से किसको भेजा जाता है, आपका कुंवर आनंद सिंह, नैनीताल से नारायण दत्त हिंदुवाल, और ब्रिटिश जो गढ़वाल था उसमें जोत सिंह नेगी थे। मुकुंदी लाल ये जो है 1926 में जो स्वराज दल इसके टिकट से क्या जीतते हैं, ये चुनाव जीतते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, चुनाव को जीतते हैं। वही अगर 1923 में देखें तो इसी के स्वराज पार्टी के टिकट से जो है नैनीताल से कौन जीतता है, आपका नैनीताल से जो टिकट जीतते हैं वो जीबी पंत,
ठीक है। तो मुकुंदी लाल को स्वराज दल से टिकट कहाँ पे जीतते हैं, गढ़वाल वाले रीजन में, और नैनीताल में किसको मिलता है टिकट, आपके जीबी पंत जी को मिलता है। मुकुंदी लाल जी थे, ये क्या थे, स्वराज पार्टी के सबसे अच्छे और सबसे अग्रणीय नेता भी थे।